जय श्री राम। आइए कुछ सद्विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि जीवन में आवश्यक है। सद्विचार चिंतन करना जीवन में आवश्यक है। संसार में जितने भी उपद्रव, अशांति दिख रही है, वो सब उपद्रव, अशांति का कारण मनुष्य के स्वयं का कर्म ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। कर्म की बारीकियों को जानना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि मानवता की नींव कर्म की बारीकियों को जानना ही है। जो कर्म की बारीकियों को नहीं जानते, नहीं समझते, वो मानव से पशु रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमें मानव बनकर कर्म करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो कर्म की बारीकियों को जानना परम आवश्यक है। कर्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है नियत कर्म, और दूसरा होता है सकाम कर्म। तो नियत कर्म करते हुए व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है, किंतु जो सकाम कर्मों को करते हैं वो बंधन में बंधते रहते हैं, बंधन में बंध जाते हैं। यही अंतर है बंधन में बंध जाने का और अपने आप को मुक्त अवस्था में रखने का। और दोनों के कारण कर्म ही है। बंधन का कारण सकाम कर्म है और मुक्तावस्था का कारण नियत कर्म है। नियत कर्म क्या है? नियत कर्म उसे कहते हैं जो यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से किया जाए। जैसे कि हमें भूख लगी है और क्षुधा तृप्ति के लिए उसमें भोजन रूपी हविष्यान्न डालना आवश्यक है। प्यास लगी है, हमें जल रूप में उस यज्ञ कुंड में घी रूपी जल की आहुति डालना आवश्यक है। नियत कर्म उसे कहते हैं जो स्वयं के जीविकोपार्जन हेतु किया जाए और संसार की भलाई के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाए। जो परमार्थ में किया जाए उसे नियत कर्म कहते हैं। और जो
स्वार्थ, अपने स्वार्थ बस किया जाए, उसे सकाम कर्म कहते हैं। जो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए, जो स्वयं की भलाई के लिए किया जाए, किसी अन्य को क्षति पहुंचाकर भी स्वयं की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाए, वो कर्म सकाम कर्म हो जाता है और वो करते हुए व्यक्ति अपने कर्म बंधन में बंध जाता है। लेकिन नियत कर्म सदा यज्ञ रूप में होता है। जैसे आजकल तो बहुत से लोग बहुत तरह की व्याख्याएं कर बैठते हैं और उनके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि वो काफी भौतिकता के विषय का अध्ययन करके वो श्रेष्ठ वक्ताओं में गिने जाते हैं। अब नाम न लेते हुए किसी एक बहुत प्रसिद्ध वक्ता है जो वो कहते हैं कि सबसे पहले इस सृष्टि में मछली से फिर कच्छप से फिर बाराह से फिर वामन रूप के बाद फिर न मनुष्य न पशु नृसिंह स्वरूप आया। उसके बाद एक क्रोधावेशी रूप परशुराम के रूप में मनुष्य इस धरती पर प्रकट हुआ। उसके बाद शुद्ध आचरण वाला मानव राम और कृष्ण के रूप में इस धराधर्म में उपस्थित हुए। तो इस तरह का अनुमान लगाना, इस तरह का आकलन करना क्या अपने शास्त्रों को, क्या अपने धर्मों को गाली देने जैसा नहीं है? क्या पीएचडी किया हुआ भी व्यक्ति इस तरह का थोथा अनुमान लगा सकता है और उसे उचित कहा जा सकता है? लेकिन लोग कहते हैं, स्वयं को विशेष वक्ता समझते हुए कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि गीता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये चतुर्युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये जब 1000 चक्र लगाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है। उसके बाद ठीक इतनी ही बड़ी एक रात्रि आती है और उस रात्रि के समय में संसार के समस्त प्राणी व्यक्त प्रकृति से अव्यक्त प्रकृति में समाहित हो जाते हैं और ब्रह्मा का जब पुनः दिन आता है तो समस्त प्राणी, संसार के 84 लाख योनियों के समस्त जीवधारी अव्यक्त प्रकृति से निकल करके पुनः व्यक्त प्रकृति में प्रविष्ट हो जाते हैं। जबकि ये गीता, शास्त्र, पुराण इस चीज को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अनुमान लगाते हैं कि ये जीव कैसे आए संसार में, ये जीव कैसा पैदा हुए। पहले काई जमी, काई में कृमि पैदा हुआ, कृमि से फिर मछली हुई, मछली से फिर मगर हुआ
मगर से वगैरह वगैरह वगैरह, फिर कछुआ हुआ, फिर पानी और जमीन पे चलने वाला कछुआ हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, क्या 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 अनुमान लगाते हैं, अनर्गल अनुमान लगाते हैं, तथ्यहीन अनुमान लगाते हैं, जबकि शास्त्र सीधा सीधा बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा के दिन के समय ये 84 लाख योनियों के प्राणी जो है व्यक्त अवस्था में रहते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि आने पर ये 84 लाख तरह के जो योनिधारी जीव हैं वो अव्यक्त प्रकृति में चले जाते हैं। अव्यक्त प्रकृति का मतलब जो है अदृश्य हो जाते हैं। व्यक्त का मतलब दृश्य और अदृश्य। एक चीज है जो दिख रही है वो व्यक्त प्रकृति है, और एक चीज है कोई व्यक्ति था, उसे हम पहले सुने थे, जाने थे, देखे थे, समझे थे, बातचीत किए थे, अब वो खत्म हो गया, इस संसार से खत्म हो गया। अब वो व्यक्त प्रकृति से अव्यक्त प्रकृति में चला गया। अब उसे सारा संसार मिल करके कोई भी जतन कर ले, कुछ भी कर ले, इस संसार में उसे वापस लाने का कोई साधन है ही नहीं। अगर वो इस संसार में आएगा भी तो दूसरे स्वरूप में आएगा। वो स्वरूप जो अव्यक्त प्रकृति में चला गया है, वो स्वरूप पुनः इस संसार में लाना असंभव है। तो ऐसी ऐसी बातों पर बड़े बड़े वक्ता हैं, उनको मैं क्या कहूं, उन्हें तो उनकी बातों को सुनकर तो बस विचार में यही आता है कि वेदामधित्यापि भवन्ति मूर्खा। लोग वेद पढ़ करके भी मूर्ख रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही दृष्टिगोचर होता है। तो ठीक है, लोगों का अपना अपना विचार है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। कोई कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। यहां तक कि इस दुनिया की बात छोड़ो, भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में अपने ही गाल पे तमाचा मारने वाले भी लोग बहुत हैं। एक खोजने के लिए निकलोगे तो वो हजारों लाखों की संख्या में तुमको मिल जाएंगे। खुद के हाथ से खुद के गाल पे थप्पड़ जड़ लेने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में। तो ऐसे मूर्ख जहां निवास करते हैं वहां और क्या कहा जा सकता है। तो छोड़ो, इन सब बातों में हमको नहीं जाना है। हमें अपने कर्म पथ पे चलना है। तो कभी भी आप नियत कर्म करते हुए बंधन मुक्त रहते हो, और सकाम कर्म करते हुए बंधन में बंध जाते हो। क्यों? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने इस संसार में सारे जीवों को भेजा, उसमें मनुष्य भी आए, और मनुष्यों को ब्रह्मा ने क्या समझाया कि तुम और देवता एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस सृष्टि को सुखी, संपन्न और समृद्ध रखने का प्रयास करो। मनुष्यों को कहा गया कि आप यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न रखिए, और देवता प्रसन्न होंगे तो आपके लिए हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे। इस तरह से देवलोक भी सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा और चिरायु रहेगा, और ये धरती लोग भी
सुखी समृद्ध और चिरायु रहेगा। और जिसका पालन हमारी वैदिक संस्कृति में, वैदिक सिद्धांतों में जगह जगह जिसका गुणगान गाया गया है, मनुष्यों के द्वारा यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, यज्ञों से देवताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है और देवता संतुष्ट होते हैं तो जल की वृष्टि करते हैं और जल की वृष्टि होने से धरती पे अन्न उत्पन्न होता है, तरह तरह के फल उत्पन्न होते हैं, धरती सुखी समृद्ध रहती है। इस तरह से मनुष्यों का जीवन भी सुचारू रूप से चलता है। देवता भी प्रसन्न और मनुष्य भी प्रसन्न, दोनों प्रसन्न रहते हैं। और यही शाश्वत विधान है। लेकिन इस विचारधारा को मानने वाले लोग आज के दिन में नगण्य से हो गए, उंगलियों पर गिन लेने भर के रह गए और सकाम कर्म करने वाले लोग जो है वो इतने हो गए हैं कि उनकी ही अधिकता हो गई है, सकाम कर्म करने वाले। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही मानव का परम धर्म है। लेकिन आज कितने मानव आपको दिख रहे हैं जो अहिंसा को अपनाकर जीने वाले लोग हैं, और कितने मानव हैं जो हिंसाचार करते हुए आपको धरती पर मिल जाएंगे। हिंसा क्यों की जा रही है? हिंसा अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को असह्य वेदना प्रदान करके, उसके जीवन लीला को समाप्त करके, अपने स्वार्थवश अपने जिह्वा स्वाद को चखने के लिए किसी का वध किया जा रहा है। कितना बड़ा जघन्य अपराध है, वो भी मानव के द्वारा। एक पशु को अगर ऐसा करे तो ठीक है, शेर अगर किसी को मार के नहीं खाएगा तो वो स्वयं मर जाएगा। प्रकृति ने उसे वैसा बनाया है, वो पशु है, वो जीविकोपार्जन के लिए संघर्षरत है। एक सांप एक चूहे को पकड़कर नहीं खाएगा तो वो भूखा मर जाएगा, कीड़े मकोड़ों को नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसको वैसा शरीर प्रदान किया है तो उसके लिए आवश्यक है। लेकिन मनुष्यों के लिए तो तरह तरह के अन्न है, साग है, सब्जी है, फूल है, फल है, स्वादिष्ट पकवान, नाना तरह के व्यंजन संसार में भरे पड़े हैं। मनुष्य भी इस तरह का जघन्य अपराध करके अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है तो वो कितना भयंकर दुष्कर्म कर रहा है और उसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा, उसको कितनी भयंकर यातना उसको सहनी पड़ेगी। एक व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण करने का कार्य करता है। दोनों के कर्म में अंतर है।
एक व्यक्ति जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ता है और नियत कर्म करता हुआ रहता है, किंतु दूसरा व्यक्ति जो किसी का दमन करने के उद्देश्य से उसके ऊपर अतिक्रमण करता है, अत्याचार करता है, अधर्म अनीति करता है, वो सकाम कर्मी है और वो कर्म बंधनों में बंधता है। दोनों में युद्ध छिड़ने के बाद दो व्यक्ति हैं। एक है जो नियत कर्म करने वाला है, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो सकाम कर्मी है। वो किसी दूसरे के अधिकार का दमन करने के लिए अधर्म, अत्याचार, अनीति को अपना करके उसे मिटाने के लिए प्रयत्नशील है। दोनों के कर्म में अंतर है। नियत कर्म करने वाला उस युद्ध में लड़ते हुए मरेगा तो उसे वीर गति प्राप्त होगी, लेकिन जो दमन करने के विचार से किसी के ऊपर अत्याचार करते हुए युद्ध कर रहा है, वो मरेगा तो उसे वीर गति प्राप्त नहीं होगी, वो आधा योनियों में गिर जाएगा, वो निम्न योनियों में चला जाएगा, क्योंकि वो दुराचारी है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए युद्ध कर रहा है, इसलिए वो अधा गर्त में चला जाएगा, क्योंकि वो अपने कर्मों, अपने कर्म बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति है, इसलिए वो अधा में गिर जाएगा। लेकिन दूसरा जो नियत कर्म कर रहा है, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो मरकर भी वीर गति को प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रहा है, बल्कि अत्याचार करने वाले के साथ संघर्षरत है, इसलिए वो वीर गति को प्राप्त होगा। किंतु अगर कोई अनैतिकताचारी है, अन्यायी है, वो किसी व्यक्ति को जानबूझ करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, वो अगर युद्ध में मारा जाता है तो वो सीधा रौरव नरक को प्राप्त हो जाएगा। तो ये कर्मों की बारीकियां हैं, कर्मों की बारीकियां हैं। कर्म करो। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता है। प्रति पल, प्रति क्षण कर्म तो होता रहेगा, और वो कर्म मन के द्वारा होता रहेगा। आपकी इंद्रियां रत हो या ना हो, लेकिन मन कर्म करता रहता है। मन ही इंद्रियों को आदेश करता है, मन ही हाथों को कर्म करने के लिए आदेश करता है, मन ही पैरों को चलने के लिए आदेश करता है, मन ही किसी की चुगली चाटी सुनने के लिए भी प्रेरित करता है, और मन ही किसी संत वाणी को सुनकर के ज्ञानार्जन करने के लिए भी प्रेरित करता है। ये आंखें एक उपवन की सुंदरता को देखने के लिए भी मन ही प्रेरित करता है, और एक दुष्कर्म करने वाले की तरफ देखने के लिए भी इन आंखों को मन ही प्रेरित करता है। किसी व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करने के लिए, शीतल वचन बोलने के लिए ये मन ही इस मुख को प्रेरित करता है।
और यही मन किसी को गाली दे करके उससे लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। पीछे मन है। देखिए, इस शरीर में इंद्रियां हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। तो मन के आदेश से ये इंद्रियां कार्यरत रहती हैं, और बुद्धि के आदेश से मन चलता है, और आत्मा के इशारे से बुद्धि कार्यरत रहती है। यही इस सृष्टि का विधान है। लेकिन आत्मा कोई आदेश बुद्धि को किया, बुद्धि कोई आदेश मन को किया, मन वही आदेश इंद्रियों को किया, तो जो कर्म संपन्न हुआ वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। लेकिन आत्मा बुद्धि को जो निर्देश दिया, जो आज्ञा दिया, आदेश दिया, अगर बुद्धि उस आदेश को सुनकर के मन को आदेश दिया और मन उसे न मान करके कुछ करने के बजाय कुछ कर बैठा, स्वेच्छाचारी अगर मन बन गया, स्वयं बुद्धि और आत्मा को ठुकरा करके जब मन स्वयं मुखिया बन करके इस शरीर में अपनी इच्छाओं की तृप्ति करने लगता है, तो वो मनुष्य, वो आदमी, वो इंसान मानव शेष नहीं रहता है, तब वो नर पशु बन जाता है। और नर पशु बन जाने के बाद में उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसके संसार में सबसे बड़े शत्रु होते हैं, और वो स्वयं के कर्मों से ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो इस तरह का कर्मों का प्रभाव हमारे और आपके जीवन पे पड़ता है। कर्म, एक ही कर्म एक दृष्टि से न्याय संगत होता है और दूसरी दृष्टि से वो अन्याय संगत होता है। कर्म एक ही है, लेकिन उसके दो भाग हैं, एक सकाम कर्म और एक नियत कर्म। अगर कोई अपराधी किसी अबला के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो निस्संदेह वो अपनी हवस की पूर्ति के लिए ऐसा कर्म कर रहा है। उस स्त्री को बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आ गया, तो वो आतताई अत्याचारी किसी हथियार से उस बचाने वाले के ऊपर आक्रमण करके मार दिया, तो वो हत्यारा बन गया, उसकी गिनती हत्यारे में हो गई। उसने किसी निरपराध की हत्या कर दी, वो हत्यारा बन गया। लेकिन उसी स्थान पर अगर पुलिस पहुंच गई और अपने आंखों से उस घटना को देख करके उस सब की साक्षी रही, तो वही कर्म पुलिस अपनी बंदूक उठाएगी और उस दुराचारी को शूट कर देगी, और वो दुराचारी वहीं पर समाप्त हो जाएगा।
तो जो ये दुष्कर्मी किसी बचाने वाले के ऊपर आक्रमण करके उसे नष्ट किया, उसके कर्म में वो फंस गया, वो हत्या की गति उसके गले में बंध गई, वो हत्यारा हो गया। लेकिन वही कर्म एक पुलिस वाला गोली चला करके किया है, तो वो पुलिस वाला उस कर्म बंधन में नहीं बंधा। क्यों नहीं बंधा? क्योंकि वो पुलिस वाला अपना नियत कर्म कर रहा है और वो अपराधी सकाम कर्म कर रहा है, वो स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म कर रहा है। लेकिन पुलिस किसी की रक्षा के लिए, किसी हत्यारे की समाप्ति के लिए गोली चलाया है, तो वो नियत कर्म करने में प्रवृत्त है। इसलिए वो पुलिस वाला किसी तरह बंधन में नहीं बंधता है, किसी तरह के पाप कर्म में नहीं बंधता है। लेकिन वो शातिर अपराधी अपने कर्म बंधन में बंध गया और उसके दुष्परिणाम का वो स्वयं भागीदार बन गया। तो इस तरह से कर्मों की बड़ी बारीकियां हैं। बारीकियों में ही हित और अहित निहित है। कर्म की बारीकियों को जो नहीं समझा वो अबुध की श्रेणी में रह गया, लेकिन कर्म की बारीकियों को जो समझ लिया वो प्रबुद्ध की श्रेणी में पहुंच गया। तो मानव जीवन जीने के लिए कर्म की बारीकियों को जानना अति आवश्यक है। पूरे विश्व के लिए आज जिन्हें स्वयं के कर्मों का ज्ञान भान नहीं है, वो कितनी बड़ी यातना, कितनी बड़ी दुर्गति का शिकार भोग रहे हैं। और जिन्हें अपने कर्मों का ज्ञान है कि हमारे नियत कर्म क्या हैं, वो तटस्थ, वो स्थिर रहते हैं। जब भी कैसा भी समय आए, कैसी भी समस्या आए, वो अपने नियत कर्म को ही अंजाम देंगे और वो सर्वथा उस कर्म को करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे। कर्म बंधन से अब कोई चीज आप इंद्रियों द्वारा नहीं कर रहे हो, किसी का अहित आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मन से उसका अगर अहित सोच रहे हो तो तुम उस पाप के भागीदार बन रहे हो। जितना भी मन उसके बारे में गलत धारणा बना करके सोचेगा, विचार करेगा, उतने पाप तुम्हें बांधते चले जाएंगे। लेकिन मन अगर किसी दुष्कर्मी व्यक्ति की भलाई के लिए भी सोचता है कि चलो ठीक है, वो नादान व्यक्ति है, उसके कर्मों के हिसाब से अगर उसके साथ बर्ताव किया जाएगा तो उसकी काफी क्षति हो जाएगी, तो एक सज्जन अपने हिसाब से एक अपराधी के बारे में भी जो सोचता है वो शुभ शुभ सोचता है। क्यों? क्योंकि सज्जन उसे अबुझ समझ करके, उसे नादान समझ करके उसका कोई अनिष्ट करने का नहीं सोच रहा है। उसका भला किस चीज में निहित है, उसे बुराई के मार्ग से अच्छाई के मार्ग पर कैसे लाया जा सकता है, उसके बारे में सज्जन सोचता है। तो सज्जन अपने मन के द्वारा किए गए कर्मों में बंधता नहीं है, लेकिन दुर्जन अपने मन द्वारा किए गए कर्मों में ही बंध जाता है और उसी की गति को प्राप्त होता है।
ये कर्मों का जो है गहनपन है। तो कभी भी कर्म करो तो पहले ये विचार कर लो कि ऐसा कर्म करने से क्या सामने वाले की भी भलाई है या उसकी बुराई है। अगर सामने वाले की उसमें बुराई है तो वो कर्म कदापि मत करो, क्योंकि वो कर्म करोगे तो दोष के भागीदार तुम बन जाओगे। जिसमें स्वयं का कल्याण है और सामने वाले का भी कल्याण है, ऐसा कर्म निसंदेह करो। लेकिन जिस कर्म में स्वयं का लाभ है लेकिन सामने वाले की हानि है, ऐसा कर्म कदापि सोचो तक मत। सोचने से भी पाप लग जाएगा, करना तो दूर की बात है। कर्मों का ये बंधन है और यही जीवन भर के कर्म इकट्ठा होते हैं और अंतिम समय में वही सब कर्म याद आते हैं। तो जो दुष्कर्मी व्यक्ति होता है उसकी याद में दुष्कर्म आते हैं, और जब दुष्कर्म याद आते हैं तो वो दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक सज्जन सत्कर्मी जो जीवन भर सत्कर्म किया है, परमार्थ में कार्य किया है, परमार्थ में जिया है, उसके अंत समय में उसे अपना परमार्थ याद आता है और परमार्थ याद आने पर वो सद्गति को प्राप्त होता है, उच्च लोकों को प्राप्त करता है। यही उत्थान पतन का कारण बनता है। हमारा और आपका कर्म यही उत्थान और पतन का कारण बनता है। सत्कर्म हमें ऊर्ध्व लोकों में उठाता है और दुष्कर्म हमें अधः लोकों में गिराता है। यही वास्तविक उत्थान पतन होता है। तो इसकी बारीकियों को समझो, समझ करके और इसका सदुपयोग करो, अपने जीवन को अग्रसर बनाओ, ऊर्ध्वगामी बनाओ। ऐसे दुष्कर्म मत करो, ऐसे स्वार्थ भरे कर्म मत करो जिससे कि आपका अधः पतन हो। ये सब विचार हम मानवों के लिए ही है, दानवों के लिए नहीं बने हैं, पशुओं के लिए नहीं बने हैं, अन्य जीवों के लिए नहीं बने हैं, एकमात्र मनुष्य के लिए है। तो इसका ध्यान रखते हुए कर्म को अंजाम दो और उससे लाभान्वित हो। यही हमारी इच्छा है। अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जैसा उचित समझो अपने विवेक से वैसा करो। जय श्री राम।